गुलाम जो कि आशिक अली के वसीयत करने पर सुंदरी को सुंदर हवेली तो ले जाता है और जब दाजी से पूछता है कि आप किसी आशिक अली को जानते हैं दाजी, तो दाजी एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये आशिक अली कहाँ से टपक पड़ा। और वो गुलाम से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो गुलाम बताता है कि मैं क्वार्टर में ही हूँ और आशिक अली की डेथ हो चुकी है, मैं उसकी मैयत लेकर आया हूँ। तो दाजी सीधा गुलाम के पास जाते हैं, उसे जाकर कहते हैं कि इसे यहाँ से उठाओ और कहीं दूर ले जाकर दफना दो। और सुंदरी भी दाजी से पूछती है कि आपका बाबा से क्या ताल्लुक था। तो दाजी सुंदरी को बताते हैं कि उसने हमारे घर डाका डाला था, वो मेरा पुराना दुश्मन है और वैसे भी हम दुश्मनी ना जिंदा लोगों से निभाते हैं और अब ये मर चुका है तो इसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि दुश्मनों के लिए तो हमारे यहाँ की खाक भी हराम है। तो सुंदरी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर गुलाम जो कि आशिक अली की डेड बॉडी लेकर सुंदरी को साथ बिठाकर वहां से चला ही जाता है और दूसरे गांव में जाकर यहाँ पर उसकी नमाज जनाजा अदा करता है और उसे दफना देता है। और अब यहाँ पर गुलाम को समझ नहीं आ रही कि वो सुंदरी को कहाँ पे रखे। और दूसरी तरफ बादशाह जो कि अम्मा बुआ से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हर वक्त कमरे में बंद क्यों होती हैं और इसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, मुझे प्लीज बता दें। तो अम्मा बुआ बादशाह को जवाब देती हैं कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी। अच्छा अम्मा बुआ, तो मेरे खानदान की कहानी इस कदर भयानक है? तब तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ। और वैसे भी बादशाह को नहीं पता कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसका नाम सुंदरी है और वही उसकी अम्मा बुआ की भी बेटी है। लेकिन जब आगे चलकर सुंदरी बादशाह के सामने आएगी तब तक सुंदरी और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और सुंदरी भी गुलाम को ही पसंद करेगी, क्योंकि गुलाम ने उसका हर मोड़ पर साथ दिया। और फिर यहाँ पर सुंदरी की खातिर गुलाम और बादशाह के दरमियान बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। और फिर दोबारा जब बादशाह के सामने सारी सच्चाई आएगी तो उसकी गुलाम के साथ दुश्मनी भी दोबारा मोहब्बत में बदल जाएगी, क्योंकि वो अभी भी गुलाम को भाई समझता है। यानी कि ड्रामे में आपको बादशाह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी दिखाई जाएगी जो वो सुंदरी और गुलाम के लिए देगा और सारी सच्चाई सामने आने के बाद वो अपने घर वालों के खिलाफ हो जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सुंदरी जो कि अपने बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और गुलाम को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि वो सुंदरी को कहाँ लेकर जाए। और अभी तक तो गुलाम को भी ये बात नहीं पता कि वो उसकी फूफो की बेटी है और जानदाद साहब ने जबरदस्ती अम्मा बुआ की तलाक करवा दी थी आशिक अली से और इसी वजह से आशिक अली अपनी बेटी सुंदरी को लेकर वहां से चला गया था। और यहाँ पर अम्मा बुआ भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसके दिल में उसे खटक रहा है कि आशिक अली किसी न किसी बड़ी मुसीबत में है और उसे ये बात नहीं पता कि आशिक अली तो इस दुनिया से जा चुका है। और जब अम्मा बुआ को भी ये बात पता चलेगी कि आशिक अली मुझे तलाक नहीं देना चाहता था बल्कि मेरे भाई ने जबरदस्ती उससे मेरी तलाक करवाई थी और सुंदरी को जान से मारने की धमकी दी थी, तो इस बार वो अपने भाई और भाभी से चुन चुन कर बदले लेने वाली है। तो दोस्तों ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।